हम लोगों ने टेस्ट लिया था, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसका जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 101, आपको an निकालना था। बहुत इजी है, आपके पास an का फॉर्मूला है डायरेक्ट a प्लस n माइनस 1d, है ना। n आपको 101 दे रखा है, यानी a 101 टर्म निकालना है। तो हो जाएगा a हो जाएगा 3.5 और 101 माइनस 1 हो जाएगा 100, d आपको दिया हुआ था 0। तो d अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 इटसेल्फ हो जाएगा, a आ जाएगा आपका 3.5। तो ध्यान क्या देना, जब भी कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा हो तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वही आपका ए एन बी होगा, लास्ट टर्म भी होगा। यानी वो एपी कुछ इस तरीके से, मान लो अगर 2 है तो 2,2,2, ये भी तो एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तो 0, इसको भी करोगे तो 0। तो अगर डी 0 आ जाए, कितना भी बड़ा एपी का सवाल क्यों ना हो, आपका जो ए होगा, जो पहला टर्म होगा, वही आपका लास्ट टर्म भी वही होगा। ठीक है। अगला सवाल आया था, अगर p माइनस 1, p प्लस 3, 3p माइनस 1 आर इन एपी, देन p इज इक्वल टू व्हाट? कह रहे हैं कि अब ये जो दिए हुए हैं ये एपी में है, तो आपको बताना है p की क्या वैल्यू है। अगर एपी में है तो आपके पास ये फॉर्मूला था ना, a2 माइनस a1 जो होगा वो a3 माइनस a2 होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, बेसिकली यही बात करता है। तो a2 क्या है? p प्लस 3 माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 3p माइनस 1 माइनस p प्लस 3, यही है। इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p प्लस 3 माइनस p माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3p माइनस 1 माइनस p माइनस 3। ठीक है जी, p और p कट गया, इधर बचा क्या? 4, 314, और 3p में से p गया 2p, माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 4। कांस्टेंट एक तरफ, तो 4 प्लस 4 बराबर 2p, तो p कितना आ जाएगा यहाँ से? 8/2 विच इज 4। अगर ये एपी में है तो p की वैल्यू आपकी होगी b4। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं क्या था। अगला सवाल था कि अगर एक एपी दे रखा है, इन एन एपी d-2 दिया हुआ है, n5 दिया है, an0 दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो क्या दिक्कत है? यानी a5 दिया है आपको, देखा जाए तो 0, यानी a प्लस 4d जो है वो है 0। a आपको पता नहीं है, d आपको पता है -2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 है, इधर -8 है, उधर जाके हो जाएगा +8। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक। अगला था कि अगर कॉमन डिफरेंस एक एपी का 3 है तो a20 माइनस a15 निकालना है। मैंने देखा कुछ नोटबुक में क्या करा है, पहले a20 निकाला, फिर a15 निकाला, फिर सब्ट्रैक्ट करा। इतना टाइम है क्या? डायरेक्ट लिखो, a20 माइनस a15 का मतलब क्या हुआ? a प्लस 19d माइनस a माइनस 14d, यही हुआ ना। a प्लस 15d का मतलब, a15 का मतलब हुआ a प्लस 14d, बट ये माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस a भी हो जाएगा, माइनस 14d भी हो जाएगा। a कट जाएगा, ये आएगा 5d, तो 5 इंटू डी दिया है उसने 3, सीधा 15 इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट था। खत्म। 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतना टाइम लगा रखा था तुमने। अगला है नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज √18, √50, √98। तो एपी आपको डिफरेंस से पता चलता है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करते तो, बट रूट है आपके लिए आसान नहीं होता इसको करना, इसलिए इस √18 को आप क्या लिख सकते थे? 3√2 लिख सकते हो। इसका मतलब यही हुआ ना, 9 इंटू 2 18, 3√2, और √50 को लिख सकते हो 5√2, इसको लिख सकते हो 7√2, है ना, एंड सो ऑन। अब देखो कितने आराम से आप निकाल लोगे। अब डी क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी 5√2 माइनस 3√2, ये होता है 2√2। 2 को अंदर भेजोगे क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो डी निकल गया। डी क्या आया? 2√2 आया, तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका क्या? नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट जो टर्म दिया उसमें दो जो ये जोड़ दो, तो क्या था वो? 7√2 में 2√2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 9√2 विच इज 81 इंटू 2, रूट के अंदर √162 इसका आंसर था। ठीक। अब सबने लगाया था √146, पता नहीं कैसे। अगला सवाल था कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से इसको माइनस कर दो,
1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। ये 1 और 1 कट जाता, माइनस पी बाई पी आता, पी से पी कट जाता, -1 हमारा आंसर आ जाता, आंसर सी। ठीक। फिर था एक एपी में 31 टर्म्स है, ठीक है, यानी एम दे दिया, टोटल इतना है। अगर 16वां टर्म एम है तो आपको बताना है S31 क्या होगा। तो क्या हो गया, अगर 16वां टर्म उसने दे दिया है तो S31 आराम से निकल जाएगा। 16वां टर्म का मतलब क्या हुआ, a + 15d आ गया m, कोई दिक्कत। S31 का मतलब क्या हुआ, 31/2 इंटू 2a + 30d, यही हुआ ना जी। n-1d होता है, n 31 है तो 31 माइनस कितना हुआ 30d हो गया। अब देखो कितना मजेदार, यहाँ पे एक चीज दिख रही है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो ये a + 15d बचेगा अंदर, है ना। तो ये 2 से ये 2 कटेगा और a + 15d कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। आंसर कितना आ जाएगा, C31 है। क्लियर, वेरी सिंपल। अब कह रहा है अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, अच्छा ये an यहां नहीं है, an + bn स्क्वायर है। फर्स्ट n टर्म्स एपी का सम दिया है an + bn स्क्वायर, तो ए बी कॉन्स्टेंट है, आपको कॉमन डिफरेंस बताना था। तो क्या हो गया, S1 का मतलब क्या हो गया, a × 1 + b × 1 स्क्वायर, क्या है a + b है। और S2 का मतलब क्या हो गया, a × 2 + a × 2 का स्क्वायर, सॉरी b × 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a + 4b, यही होगा। अब एक बात ध्यान दो, S2 का मतलब क्या होता है, a1 + a2 ही तो होता है ना। a1 + a2 कितना है, 2a + 4b, और इसका मतलब क्या होता है, a1 होता है S1 का मतलब। तो a1 अगर मैं यहां से रखूं तो a2 क्या आ जाएगा, 2a + 4b माइनस a माइनस b, तो a2 हो जाएगा जी a + 3b। अब आपके पास a2 है, a1 है, d आराम से निकाल लोगे, d होता है a2 माइनस a1। a2 है कितना, a + 3b माइनस a + b, a कटा, ये प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई होने पे ये माइनस हो जाएगा, 3b माइनस b हो जाएगा 2b, ऑप्शन डी। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर था हमारे पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। ए ऑप्शन पे टिक करना था अगर दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी टिक करना था कि दोनों ठीक है लेकिन जो रीजन है उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिर कह रहा था सी असर्शन ठीक है रीजन गलत है। डी में कह रहा था कि असर्शन गलत है और रीजन ठीक है। तो आप देखो असर्शन दिया है सम ऑफ सीरीज विद n term an is equal to 9 - 5n is 220 when n is 6। n अगर 6 है तो आपको उसने क्या दे दिया, सम दे दिया 220। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे a6 निकालूं तो 9 - 5 × 6 ही तो आएगा, 30 आएगा, -21 आ जाएगा, आएगा a6, कोई दिक्कत। और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालूं a1 तो 9 - 5 आएगा, 4 आएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो S6 की बात कर रहा है, S6 क्या होगा, 6/2 इंटू फर्स्ट टर्म जमा लास्ट टर्म, 4 - 21, ये कितना आ रहा है 3 इंटू -17, कितना आ रहा है -51, लेकिन ये कितना कह रहा है 220। तो क्या ये असर्शन ठीक है, असर्शन फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन ही डी हो जाएगा। रीजन ट्रू है, देख लो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a + n-1d होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा डी। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, कोई दिक्कत। फिर था वैल्यू ऑफ n इफ a is 10 d is 5 an is 95 is 20। तो आप देखो यहीं से समझ में आ जाएगा, अगर मैं a20 निकालूं तो a + 19d आना चाहिए, है ना। तो a है 10, 19 इंटू 5, ये हो रहा है 10 जमा 95, कितना हो रहा है 105, जो कि an के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब असर्शन गलत है बट रीजन ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा डी। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन था 2 मार्क्स क्वेश्चन का।
आपको वैल्यू निकालनी है k की, सो दैट दिस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। 3 एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे दिए हैं तो क्या हो गया भाई साहब, बहुत ही आसान। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। सीधे सीधे हम इस फॉर्म की ही बात करेंगे। a2 है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, उसमें से 4k माइनस 8 हट गया। a3 है जी 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। तो ये प्लस वाले सब माइनस में बदल जाएंगे क्योंकि इधर माइनस हो रहा है। ये हो जाएगा माइनस 3k माइनस 6। देखिए क्या क्या कट रहा है जी, यहां रह जाएगा 2k स्क्वायर, 3k माइनस 4k हो गया माइनस k, और 6 में से हट गया माइनस 2। ठीक है, उधर क्या है जी 3k स्क्वायर और ये हो गया k स्क्वायर, 4k में से 3k गया प्लस k, ठीक, और 4 में से 6 गया माइनस 2। सब कुछ इधर लेके अगर मैं आता हूं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, है ना, 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 माइनस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस 2 कट गया, 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया k स्क्वायर माइनस k हो गया माइनस 2 के बराबर 0। इन दोनों में अगर मैं k कॉमन लेता हूं तो k माइनस 2 बचेगा। या तो k 0 है या फिर k की वैल्यू क्या है 2। ये हमारा आंसर आएगा, k की वैल्यू या तो 0 है या k की वैल्यू क्या है 2। ठीक, क्या है समझ में सारा स्टेप, है ना। ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बना है तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो कोई एक नंबर उसमें का 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो यानी या तो k 0 होगा या k माइनस 2 0 होगा। तो यहां से हमारे पास k की 2 वैल्यू निकल के आ रही है। अगला है इन एन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, यू हैव टू प्रूव दैट 36th टर्म इज ट्वाइस द 16th टर्म। तो क्या कह रहा है, 24th टर्म यानी A24 जो है वो 2 टाइम्स A10 है, यही वो कह रहा है। और आपको प्रूफ क्या करना है, A36 जो है वो 2 टाइम्स A16 है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जरा यहां से देखा जाए तो ये हो गया A प्लस 23D इज इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस 9D, यानी A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A प्लस 18D। इधर इसको लेके आते हैं तो या इसको उधर लेके जाएं या उसको इधर लेके आए, कोई बात ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर इधर लाते हैं तो माइनस A प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5D, है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस 5D होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, A की वैल्यू आएगी कितनी 5D। अब आइए जरा A36 पे। A36 का मतलब हुआ A प्लस 35D। A की वैल्यू कितनी निकली है 5D, 5D प्लस 35D कितना हो गया 40D, ठीक है। और 2 टाइम्स A की पावर 16, A16 का मतलब कितना हुआ 2 टाइम्स A प्लस 15D। A आया था आपके पास कितना 5D प्लस 15D, ये कितना हो गया 2 इंटू 20D हो गया कितना 40D इज इक्वल टू LHS। ये तुम्हें प्रूफ करना था। यस, हो गया प्रूफ, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, कुछ वो नहीं करना था। अगला सवाल दिया था फाइंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 4, 9, 14 अप टू 254। मैंने क्या कहा था, जब भी एंड का देगा तो आप क्या करो एपी को पलट दो, ये हो जाएगा 254, 14, 9 एंड 4। तो देखा जाए तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, यस ए हो जाएगा कितना 254, डी कितना हो जाएगा जी 9 में से 4 जाता था लेकिन अब 4 में से 9 जाएगा। 4 माइनस 9 का मतलब कितना हुआ -5। तो आपसे पूछा क्या है A10 यानी A प्लस 9D। A इज 254 प्लस 9 इंटू -5, 254 माइनस 45 कितना हो गया 209, है ना। देयरफॉर 10th टर्म from the end of given AP
इज 209। ठीक, कोई दिक्कत? पक्का? आगे हमारा सवाल था, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n, आपको निकालना है nth टर्म ऑफ द एपी। ऐसा ही अभी हमने उसमें ऑब्जेक्टिव में भी किया था। तो S1 निकालिए पहले, वो हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यानी 3 प्लस 2 5, है ना। और S1 क्या होता है? A1। सम वन का मतलब क्या? एक टर्म का सम। एक टर्म तो वही है ना जो पहला टर्म है, उसी का सम निकालेंगे, तो यानी A1 आ जाएगा 5। S2 क्या होगा जी? 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 4 16, यही होगा। 16 क्या है ये? A1 प्लस A2 ही तो है, इज इक्वल टू 16। A1 आपका कितना आया? 5। A2 क्या होता है? A प्लस B इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो 5 और ये भी एक 5 आ जाएगा, प्लस D इज इक्वल टू 16। तो D कितना आ जाएगा? 16 माइनस 10 यानी 6। डिफरेंस आपके पास आ चुका है, फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुका है, nth टर्म निकालने में कोई भी समस्या नहीं है। an क्या हो जाएगा? an होता है a प्लस n माइनस 1d। a दिया है कितना? 5, n तुम्हें पता नहीं, माइनस 1d दिया है कितना? 6। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6। 5 माइनस 6 होगा -1, तो an क्या आ जाएगा? 6n माइनस 1। तो लिख दोगे क्या? देयरफॉर द nth टर्म ऑफ गिवन AP इज 6n माइनस 1। ठीक, अगला सवाल आपको दिया गया था सेक्शन सी से, 3 नंबर के सवाल थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो मिडिल टर्म आपको निकालने के लिए पहले तो टोटल टर्म्स पता करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पे a दिया है -6, d दिया है -2 माइनस -6, जो कि हो गया -2 प्लस 6 यानी 4, और an दिया है आपको 58, ये दिया हुआ है। an का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 58। a रखिए -6, n आपको निकालना है, d रखिए 4 इज इक्वल टू 58। ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा 64। तो n माइनस 1 कितना हो गया? 64 बाई 4 विच इज 16। तो n की वैल्यू आ जाएगी, 16 में एक जुड़ेगा 17, n आ गया 17। जब भी ऑड नंबर है, इफ इट इज एन ऑड नंबर, बहुत आसान होता है जब ऑड आ जाए। इफ टोटल नंबर्स आर ऑड देन मिडल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2। साफ सीधी बात है भाई। अगर इवन आएगा ना तो 2 मिडिल टर्म आते हैं, लेकिन अगर ऑड आता है तो एक मिडिल टर्म आता है, जो जितने नंबर हैं उसमें एक जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, वो मिडिल टर्म हो जाता है। वही इवन अगर आता है, यानी 18 आता, तो n/2 और n/2 में एक और बढ़ा दो, ये हो जाते हैं 2 मिडिल टर्म इवन के। ऑड है तो ये होगा, तो कितना मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी होगा 17 जमा 1/2, विच इज 18/2 यानी 9th टर्म, है ना। अब उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी तुम्हें a9 निकालना है। a9 होगा a प्लस 8d। a तुम्हारा आया है -6, 8 एज इट इज, d है जी +4, यानी -6 प्लस 32 इस विल बी 26। तो a9 क्या आ जाएगा जी तुम्हारा? 26। तो लिख देना देयरफॉर द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी इज 26। ठीक, बहुत बढ़िया।
अगला सवाल आप लोगों को दिया गया था, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहला नेगेटिव टर्म होना चाहिए, यानी इसका जो an आएगा वो लेस देन 0 रख के मैं चेक कर लूंगा, है ना। ठीक, यानी जहां पे 0 शुरू होना हो जाए उससे पहले तक an चेक कर लेता हूं मैं, तो वहां से n निकालूंगे, n निकालेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहां देखा जाए तो a प्लस n-1d जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, यानी a यहाँ पे है 19, n आपको पता नहीं, d है देखिए 18 होल 1/5 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपका d क्या आएगा, उसको पहले निकाल लेना है ना। तो ये हो गया 90 91/5 -19, तो इसको नीचे 1 है तो 91/5 -95/5 यही होगा, विच इज नथिंग बट -4/5। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या रख दोगे, -4/5, विच इज लेस देन 0। 19 उधर जाएगा तो n-1 इंटू -4/5 जो है वो लेस देन हो जाएगा -19। ठीक है, +19 था उधर जाके -19 हो गया। अब अगर मैं इसको उधर भेजता हूं तो ये जाएगा तो अपने साथ इस माइनस को भी लेके जाएगा, नेगेटिव को भी, और जब भी नेगेटिव में एक तरफ से दूसरी तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड में भेजता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ये हमेशा ध्यान देना कि अगर मैं नेगेटिव को इधर से उधर भेजूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन ही बदल देगा। तो ये हो जाएगा n-1 इज ग्रेटर देन -19 इंटू 5/-4, है ना। तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, n क्या आएगा, 19×95/4 जमा 1, है ना। एलसीएम अगर आप इसका लोगे तो n विल बी ग्रेटर देन 99/4, विच इज 99/4 क्या है, यस 24 चौक 96 और 24.4728 4 पंजे 20, 24.75 आपका n आ रहा है। तो अब देखो जो n है वो डेसिमल में नहीं रह सकता, सिंस n कैन नॉट बी इन डेसिमल, तो इसका मतलब n क्या होगा 25। यहां पे मैं n25 लूंगा, यानी 25th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना। कौन सा टर्म पूछा है, देयरफॉर 25th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आई बात समझ में। अब आप चेक कर लो, चेक कैसे कर लो, a25 निकाल के देखो क्या वो नेगेटिव आ रहा है। a25 क्या होगा, a + 24d होगा, a है 19, 24d कितना है -4/5, तो ये हो गया 19 प्लस 24 चौक कितना होता है, यस 20 चौक 80, अरे 24 चौक 96 है ना, तो हो गया -96/5। एलसीएम लोगे तो ये होगा 95 - 96/5, कितना आ रहा है -1/5, नेगेटिव आ रहा। तो जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 25वां नंबर होगा, 1/5 होगा, यानी 25वां टर्म इसका नेगेटिव होगा और उस टर्म की वैल्यू क्या होगी -1/5 होगी। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे। यहां पे तो क्लियर आपका हो ही जाता है, दिक्कत कहाँ आती है पेपर में, है ना। कोई बात नहीं। अब देखो ये बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, मेन आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आपने पकड़ ली, सवाल पकड़ लिया, बहुत स्टेप बाय स्टेप ही ये सवाल भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, समझ लीजिए इसको। कह रहा है कि अगर pth qth rth टर्म ऑफ एन एपी इज xyz, है ना, अगर ए pth टर्म qth टर्म और rth टर्म xyz दे रखा है रिस्पेक्टिवली, आपको ये शो करना है x q - r प्लस y टाइम्स r - p प्लस z टाइम्स p - q 0 के बराबर है। बहुत आसान है, देखो AP दिया हुआ है उसने x, यानी a प्लस p - 1d कितना है x, कोई दिक्कत। AQ दिया हुआ है उसने y, यानी a प्लस q - 1d दिया है उसने y, इक्वेशन 2। AR दिया है उसने z, यानी a प्लस r - 1d कितना है जी
जेड। ये हो गया तीनों इक्वेशन। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है ना। अब क्या करो, एलएचएस ले लो। टेकिंग एलएचएस, एलएचएस में क्या है, x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू, यही है। एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 से पुट कर दो, है ना। पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, है ना। इससे पुट करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस पी माइनस 1d इंटू, ध्यान देना यहाँ पे सवाल में बहुत मजेदार ट्विस्ट आने वाला है, q माइनस आर प्लस y की जगह मैं लिख देता हूं a प्लस q माइनस 1d इंटू आर माइनस पी प्लस a प्लस आर माइनस 1d इंटू पी माइनस क्यू। वेरी गुड, ध्यान से देखो। अब मैं इसको बैठ के सॉल्व करने लगूँ ना तो सर में दर्द हो जाएगा और टाइम खराब होगा, सॉल्व है ना। बट मेरे पास क्या है, टाइम की कमी है, तो मैं इसको जल्दी से कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा भी इससे मल्टीप्लाई होगा, होगा ना, यही होता है ना। सेम अगर यहां देखो तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर यहां भी देखो तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, और सब प्लस में है। तो मैं चुपचाप अगर a को ही कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा जी, यहां से q माइनस आर बचेगा, यहां से r माइनस पी बचेगा, यहां से p माइनस क्यू बचेगा। कोई दिक्कत है जी सर यहाँ पे, बताइए। आ रहे हैं, यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी, यहाँ ये हमने सिर्फ a के साथ किया है, अब हम इस p माइनस 1d के साथ करेंगे। तो सबके पास d है, p माइनस 1 q माइनस 1 अलग अलग है, लेकिन d सबके पास है। इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ये बचेगा ना। यहां से क्या बचेगा, प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, यही तो बचेगा जी सर, और कुछ थोड़ी बचेगा, है ना। अब ये तो देखो, ये कट गए, सब कट के क्या हुआ, ये जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, कहानी इसकी खत्म। अब आइए इस डी के अंदर, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो p माइनस 1 क्यू माइनस आर का मतलब हुआ पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, पहला वाला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। इस पे आइए, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है जी सर, ये भी हो गया सॉल्व। इस पे आइए, प्लस पी आर, ठीक है, और माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। हाँ जी सर, कोई दिक्कत यहाँ पे। आइए फिर से उठाते हैं अपना तलवार, काटना शुरू करते हैं। पी क्यू को काटेगा, माइनस पी आर प्लस पी आर को काटेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू को काटेगा, प्लस आर माइनस आर को काटेगा, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर को, प्लस पी माइनस पी को, सब कट गया। ये भी क्या बचा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 विच इज RHS। यही तुम्हें प्रूफ करना था कि नहीं। तो सिंपल, बस स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन का ध्यान दिया होता तो ये सवाल बनाने में कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है सर। सेक्शन डी, देखने में सवाल बहुत खतरनाक लगेगा पर बहुत आसान सवाल है, और 5 नंबर में फोकट का सवाल तुमको मिला था। सवाल कह रहा है कि अगर S1 S2 S3 आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 APs, ये 3 अलग अलग एपी की बात कर रहा है, एक ही एपी की बात नहीं कर रहा है, 3 अलग अलग एपी के S1 S2 और S3 जो है वो सम है n टर्म्स के। अगर फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बीइंग यूनिटी, सबका पहला टर्म यूनिटी है यानी 1 है, ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव कॉमन डिफरेंस है 1 2 3, यानी S1 में कॉमन डिफरेंस, पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आपको यह प्रूफ करना है कि S1 प्लस S3 जो है वो 2 टाइम्स S2 के बराबर आ जाएगा। तो करा जाए इसको सॉल्व जी। देखिए, अगर आप S1 निकालेंगे तो S1 क्या होगा,
S1 क्या होगा, n इंटू सॉरी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होगा जी सर। तो रुकिए जरा, अभी सब ला रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? n/2 को एज इट इज रहने दीजिए, 2a यानी 2 इंटू 1, 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है जी इसमें, 1, यही है। अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, यानी n/2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, n/2 इंटू n प्लस 1। बाबू ये वो वही तो गड़बड़ कर रहे हो आप। ये एक ही एपी का अगर क्या था कि एक नंबर का सम है, ये कह रहा है S1 इसका n टर्म्स का सम है, फर्स्ट टर्म का सम नहीं है। किसी एपी के n टर्म्स का सम S1 है, किसी एपी के n टर्म्स का सम S2 है, किसी तीसरे एपी के n टर्म्स का सम S3। वो ये कह रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है कि किसी एक ही एपी का पहले टर्म का सम S1 है, दूसरे का 2 टर्म का सम S2 है, ये थोड़ी कह रहा है। वो 3 अलग अलग एपी है, उनको नाम दिया उनके SN को, है ना। तो ये सवाल इस तरीके से था। तो आपके पास S1 आ गया, कोई दिक्कत है जी। S2 अगर कहोगे वो होगा n/2, 2 इंटू a 1 है, n माइनस 1 आपको पता नहीं, d इस केस में 2 है, कोई दिक्कत है जी सर। अगर देखा जाए तो ये हो गया n/2, 2 सब में कॉमन आ रहा है, यस है ना, ये प्लस है, 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने बाहर 2 लिख दिया, अंदर बचा 1 प्लस n माइनस 1, यही बचेगा, है ना सर। अब ये 2 2 को काटेगा, 1 1 को काटेगा, बचेगा क्या, n इंटू n विच इज n स्क्वायर, n इंटू n 2n नहीं होता, n स्क्वायर। फिर है S3 की बारी। S3 होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 2a की जगह हम क्या लिख रहे थे, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, ये होगा n/2, 2 प्लस 3n माइनस 3, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा n/2, 3n, 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, ये होगा S3, कोई दिक्कत है जी सर। यहाँ पे आइए इक्वेशन पे जो हमें उसने दी हुई है, टेकिंग LHS। LHS है S1 प्लस S3। S1 कितना आया था जी, n/2 इंटू n प्लस 1। S3 कितना आया है जी, n/2 इंटू 3n माइनस 1। n/2 दोनों में कॉमन है, मैंने n/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा n प्लस 1 और यहाँ पे बचा प्लस 3n माइनस 1, ये और ये कट गया, क्या बचा, n/2 इंटू 4n स्क्वायर, सॉरी 4n बचा सिर्फ, है ना, n प्लस 3n 4n, ये 2 से ये 2 कटा, यहाँ आया क्या, 2n स्क्वायर आया। क्या इस 2n स्क्वायर को मैं 2 इंटू S2 नहीं लिख सकता, क्योंकि n स्क्वायर तो S2 की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन, ये हम कहां से लाए थे, ये हम लाए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, और ये हम कहां से लेके आ गए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। आ गया, यही हमारे राइट साइड में था जो प्रूफ करना था। तो ज्यादा नहीं, खाली हल्का सा दिमाग लगाया, जितना बड़ा 3 नंबर का सवाल था उतना ही बड़ा 5 नंबर का सवाल भी था, कोई दिक्कत वाली बात है जी सर यहाँ पे, ठीक है, क्लियर।